हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम यह जो है 10 के बारे में शॉर्ट में हम जान लेंगे। ठीक है, घात देखिए इसका चैप्टर दिया हुआ है। हेडिंग क्या है तो घात और घातांक, यानी घात क्या है और घातांक क्या है हम जो है आपको इसी में बता देते हैं। तो देखिए ये कि घात और घातांक क्या होता है। तो देखिए घातांक जो है क्या है, ये जैसे 10 लिखा हुआ उसके ऊपर जो 24 लिखा हुआ है छोटा करके 10 से, तो उसको हम घातांक कहते हैं। नीचे वाले को आधार कहेंगे। ठीक है, आधार कहेंगे। तो लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि 10 की घात जो है कितना है तो 24। ठीक है, 10 का घात जो है 24 है, उसी को जो है घातांक भी कहते हैं। ये जो है नीचे वाला है इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें किन किन फार्मूला को देखना होगा, कौन कौन सा हमें काम आएगा, वो हम पहले क्या कर लेते हैं, आपको लिख के दिखा देते हैं। उसके बाद जो है उस फार्मूला पे जो है इसमें जो प्रश्नावली होगा उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमें जो है इस तरह का जो है फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसी पे जो हमें जो है क्वेश्चन को बनाना है। जैसे ए पे रहेगा -m, यानी यहाँ पे कुछ और कोई संख्या रहेगा, यहाँ पे कोई संख्या, तो माइनस में रहेगा अगर उसका पावर, तो उसको हम क्या करेंगे 1/m, यानी माइनस का जो है 1 हो जाएगा, इसको नीचे कर देंगे। तो यहाँ तो फिर दूसरा है a पे पावर m भागा a पे पावर n, तो इसको क्या, तो देखिए दोनों का बेस जो है यानी आधार जो है सेम है, तो आधार को लिख लेंगे। ये दोनों अलग अलग है तो भाग में जो है घटता है तो इनको आपस में घटा दें। फिर a पे पावर m, उसका पावर n दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आपस में जो है इन दोनों को गुना कर देंगे, ये जो है आधार वही रहेगा। तो a पे पावर अगर 0 रहेगा, कोई संख्या पे पावर 0, तो उसका मान हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या होगा तो 1 होगा। फिर a पे पावर m बटे b पे पावर m बराबर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए दोनों पे पावर सेम है ना, ये दोनों अलग है, तो इनको हम लिख के ब्रैकेट घेर के इसको जो क्या करेंगे ऊपर डाल देंगे। फिर देखिए a पे पावर m गुने b पे पावर m, तो यहाँ भी देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये पावर जो है उसका दोनों सेम, तो क्या करेंगे a गुने b ब्रैकेट डाल के फिर m। तो इस तरह से जो है इसमें जो प्रश्नावली आएगा ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली को जो है उल्टा लेते हैं। देखिए इसको जो हमने यहाँ से लिखा है, जब प्रश्नावली आपका 10.2 खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे जो हमें दिया हुआ है हमने क्या चर्चा की, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है किस किस तरह से क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 10.1 को उल्टा के आपको जो है प्रश्न जो जो पूछे गए उसको हम समझा के और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम जो है प्रश्नावली को पढ़ते, दिया हुआ है इसमें पहला क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हमने जो क्या किया पहले से इसको रेडी कर लिया। ठीक है, तो हमने बताया था कि कोई संख्या पे जो है माइनस में अगर पावर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे तो बटा में लिखेंगे, यानी हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 बटे ये 3 होगा, पावर जो है वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो 1/3 को 2 बार, यानी 3 गुने 3, तो 3 तिहाई कितना तो 9, ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में -4, इस पे पावर माइनस का 2 है, तो माइनस है ना, तो क्या बोले माइनस रहेगा तो इसको जो है बटा में डाल देना है, तो ये बटा में हो गया। फिर देखिए 2 है तो 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या है तो लिखा हुआ है 1 बटे, तो -4 को जो है 2 बार लिखना है, तो इस तरह से हम देखिए समझाने के लिए लिख देते हैं -4 गुने -4। तो देखिए लिखेंगे 1 बटे, इनको जब आपस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या तो प्लस, 4 चौके कितना तो 16, तो 1/16 जो है ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ 1/2 के पावर -5। ठीक है, तो इसका जो है पावर -5 है, तो हम इसको जो है इस तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे 1 बटे इसको जो है क्या करना है नीचे लिख देना है 1/2। ठीक है, तो इस पे जो है पावर दिया हुआ है कितना तो -5 का दिया हुआ है ना, इसको देखिए क्या करेंगे तो सॉरी 5 का दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे, ये जो है 2 कहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ गया तो 2 की पावर 5 आ गया, तो 2 को जो हमें 5 बार लिखना है। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 2 गुने फिर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना तो 16 दूनी के 32 हो जाता है, ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको जो है सरल करना और करे कि ये जो है धनात्मक घातांक, यानी धनात्मक क्या होता है तो प्लस होता है, यानी प्लस के रूप में जो है इसको बना के हमें आंसर इसका ला के देना है। ठीक है, घातांक यानी पावर जो है उसका प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको दिखाने से पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए 2 में जो है जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। ठीक है,
तो दिया हुआ है क्या है, तो -4 पे पावर 5, भाग में दिया हुआ है -4 पे पावर 5। तो देखिए दोनों का बेस क्या है, तो सेम है, और घात जो है क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से बनाएंगे, तो देखिए दोनों का बेस जो है सेम था और घात अलग अलग था, यानी m और n था ना करके, तो उसको क्या कैसे लिखा है, तो पावर लिखा है m - n, तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये जो है शॉर्ट में बन जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, तो -4 ये ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ये जो हम लिखेंगे क्या है, तो ये प्लस ये 5 जो दिया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस करे लगाने, तो माइनस इससे जो है 8 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या बचा, तो -4, यहाँ देखिए 5 छोटा अंक को घटा रहे हैं, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, तो माइनस का चिन्ह है। तो हमने क्या बताया था, माइनस में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, बॉटम में ला देंगे। तो देखिए यहाँ देखिए लिखेंगे -4 ऐसे लिख के, इसके पावर क्या लिख, इस पे जो है 1 डाल देंगे, यहाँ पे पावर 3 में है, तो ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में देखते हैं, तो दिया हुआ है 1/2 पे पावर 3 का पावर 2, यानी 1 पे भी 2 का पावर और 2 पर भी 2 का पावर। तो इसको जो है किस तरह से लिखना है हम आपको समझा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी 1 पे भी पावर स्क्वायर और 2 पे पावर तो 3 दिया हुआ है, इसका पावर भी स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 पे पावर 2, ये देखिए कुछ इस तरह से हो दिख रहा है, m और n दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा आपस में गुना, तो हम 2 तो लिख देंगे, इस पे पावर है ना, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, तो लिखेंगे 1/2 पे पावर 3 दूनी के कितना, तो 6, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते, क्या हमसे पूछा है। तो देखिए 3 में जो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो लिखते हैं -3 पे पावर क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, तो 5/3 का पावर 4, यानी 5 पे पावर भी 4 और 3 पे पावर भी 4, तो लिख देते हैं 5 पे पावर कितना, तो 4/3 पे पावर भी 4। तो देखिए इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, दोनों सेम है, तो हमें शेष क्या बचा, शेष हमें बच गया 5 का पावर 4, ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ इस तरह से, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो हम जानते हैं, उसका क्रिया करना होता है, उसके बाद जो है बाद का। तो देखिए यहाँ भी जो है उसी तरह से ना है, इनको जो है ये भाग में तो क्या करना है, तो माइनस करना है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो सेम बेस, तो दिखा हुआ है -7, ये जो है माइनस करना है -10 से, ठीक है। फिर यहाँ गुना क्या है, तो 3 पे पावर 5, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, तो -7 माइनस माइनस क्या, तो +10, फिर गुने 3 पे पावर -5, तो देखिए लिखेंगे 3 पे पावर, तो 10 में से 7 को घटाएंगे कितना, तो 3 आएगा, फिर गुने 5 पे पावर 3 पे पावर -5। तो देखिए जानते हैं कि जब गुना में रहता है तो बेस अगर सेम हो तो क्या होगा, तो पावर जो है जुटता है। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे 3, फिर प्लस ये जो है -5 है, तो हम लिखेंगे 3 पे पावर, यहाँ देखिए 3, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 5 हो गया, तो 3 पे पावर क्या आया, तो -2 बचेगा, ठीक है। तो 3 पे पावर -2 बच जाएगा। तो अब हम इसको देखिए क्या कहते हैं, जब माइनस में पावर रहेगा तो उसको हम बटा में लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3 जो है ये हम इस पे पावर 2 डाल देंगे, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो हमने जो है आपको जो है फार्मूला दिखाया था, फिर से जब हम फार्मूला दिखा देते आपको। तो देखिए हमने बताया था कि जब जो है बेस जो है अलग अलग, जब बेस अलग अलग हो और पावर जो है दोनों का सेम हो, तो क्या होगा, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, पावर को जो है उसी तरह से रहने देंगे। तो हम यहाँ पे जो है इस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो लिखेंगे 2 गुने -7, 2 गुने -7, ठीक है। इस पे पावर क्या, तो -3, तो आपस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 दूनी की 14 हो जाएगा, तो 14 पे पावर कितना, तो -3, ठीक है। तो -3 आ गया, तो देखिए ये माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, बटा में ला देंगे, बटा, तो लिखेंगे -14, इस पे पावर जो है 3, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो है इस तरह से जो है हमें कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए ना, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं और क्वेश्चन जो है एक जो है दूसरे पेज पे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ इस तरह से पहला क्वेश्चन, तो हमने बताया था किसी पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान हम क्या जानते हैं, तो 1 + 4 पे पावर देखिए -1 है, फिर देखिए यहाँ गुना है, पहले ब्रैकेट का ही काम करना है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे 1 प्लस, ये देखिए माइनस का है तो इसको हम बटा में ला सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए एलसीएम होगा, फिर गुने 2 पे पावर 2, तो देखिए आपस में जब एलसीएम लेंगे कितना होगा, तो 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1, यानी 2, 2 पे पावर क्या लिखेंगे, तो 2 ही लिखेंगे ना। तो देखिए जब जोड़ देंगे तो 5 बटे कितना आएगा, तो 4, ये गुना 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2, तो 2 दूना कितना, तो 4, तो 4 और 4 आपस में काट दिए, तो हमें बचा क्या, तो हमें बचा 5। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में जो इस तरह से क्वेश्चन है, तो अभी तुरंत हमने बताया कि जब आधार जो है दोनों का अलग हो और पावर जो है सेम हो, तो क्या करेंगे, आधार को जो है आपस में गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 2 गुने 4। ठीक है, 2 गुने 4, इस पे पावर जो है -1, फिर भागा 2 पे पावर -2, तो 4 दूनी कितना, तो 4 दूनी हम जानते हैं 8, फिर -2 दिया हुआ है, फिर भाग है, भाग है, फिर 2 पे पावर -2, इस तरह से आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है इसको बदल लेंगे। ठीक है, ये जो दोनों देखिए माइनस में, इसको पहले पलट देते हैं, तो लिखेंगे हम 1/8, फिर भागा 1/2 पे पावर 2। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो ऐसे हो जाने के बाद हम जो है इसको इस तरह से लिखेंगे तो 1/8, भाग को गुना कर देंगे, ये जाएगा ऊपर चल, तो 2 दूना कितना, तो 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो हमारा आंसर कहाँ पे आया, तो 1/2 जो है ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो दिया हुआ 1/2 पे पावर -2, 1 प्लस 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2। तो देखिए सब माइनस में, इसको हम पलट देंगे, तो 2 जो है जो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 पे पावर क्या, तो 2 प्लस 3 पे पावर क्या, तो प्लस, फिर लिखेंगे 4 पे पावर, फिर यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी ये जो है स्क्वायर है। ठीक है, 2 पे पावर स्क्वायर, 3 पे पावर स्क्वायर और 4 पे पावर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है पलटना थी। ठीक है, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, तो नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो एक को लिखना नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक, शॉर्ट से बना लेंगे, तो 2 पे पावर 2 तो 4, 3 पे पावर 2 तो 9, 4 पे पावर 2 तो कितना, तो 16। ठीक है, 9 4 कितना, तो 13, 13 और 16 जोड़ेंगे, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 29, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, तो देखिए हमने क्या बताया था, किसी पे भी जो है, जैसे मानिए इस पे पावर माइनस है, इस पे पावर भी माइनस, इस पे पावर भी माइनस, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो 1 था तो वही लेके हटा दिए, इस पे पावर 0, तो कोई संख्या पे जो है पावर अगर 0 आ रहा है तो उसका मान हम क्या बताए, तो 1 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 5 को उल्टा, तो देखिए क्वेश्चन 5 में जो है इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि पावर जो है अगर नीचे और फिर ऊपर रहेगा, दोनों रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो हम लिखेंगे पहले 1/3, क्या कि पहले मंझली ब्रैकेट का काम होगा तब छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, तो 2 गुने 2 कर देंगे, तो 2 दूना कितना, तो 4 हो जाएगा, वो भी जो है हमारा माइनस में होगा। ठीक है, ये हमारा माइनस में 4 आ गया, तो हम जानते हैं माइनस में रहेगा तो इसको क्या करना है, तो पलट देना है। तो पलटेंगे किस तरह से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये पे इस पे पावर जो है क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि -3 को भी, सॉरी 1/2 जो है माइनस में, इसको हम 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इसके नीचे जो है 2, ये माइनस में ब्रैकेट के अंदर डाल देते, ये -1/2, फिर -2, फिर -2। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो देखिए क्या है, तो पढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर प्लस में आएगा। देखिए पढ़ते 3 तिहाई की 9, 9 तिहाई 27, 27 को 3 बार पढ़ेंगे कितना, तो 81, या बटे लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो यानी 81/16 जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं,
जो माइनस में रहेगा उसको हम सिर्फ पलट देंगे। तो देखिए ये इस पे पावर माइनस है, इसको हम क्या करेंगे नीचे, इस पे पावर माइनस है तो इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा ना, तो हम इस तरह से लिख देते, लिखेंगे 2 पे पावर कितना तो 4, ये गुने हो जाएगा 5 पे पावर 3, ये तो प्लस में ही था, ये माइनस में, तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये नीचे आ गया तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 1 कर देंगे, कहे कि दोनों गुना में है, दोनों जुटेगा तो वही हो जाएगा। इसके वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं। तो 5 पे पावर कितना तो 3, तो हमें क्या है 8 दिया हुआ है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये इनका सब जो है आधार जो है सेम है, इसका पावर जुटेगा तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1 1 1, तो क्या होगा 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 3, और बटे लिखेंगे 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, तो इधर बच गया 2, इधर बच गया 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 को जब हमें 3 बार लिखना था तो बचे 25, 25 बचे कितना तो 125, 125 गुने जब 2 करेंगे तो 250 हमें आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको भी जो है हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका काम करना है ना, तो -1 इस पे भी पावर -1, यानी माइनस में तो इसको क्या करेंगे बटा में रखेंगे, फिर गुने इसको भी बटा में रख देंगे। ये अभी काम नहीं होगा तो इसको पहले बाद में जिस तरह से वैसे रखने दे। तो देखिए आपस में गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, बटा से निकल गया ब्रैकेट से, तो 6 पे पावर -1। तो देखिए 1/10 लिखा हुआ है, ये भी माइनस में तो इसको भी लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। तो देखिए आपस में गुना कर देंगे, 10 छके कितना तो 60, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, उसके बाद हम उसको लिख लेंगे पेज पे, फिर उसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 पे पावर m भागा 5 पे पावर -3 बराबर जो है 5 पे पावर 5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है जो कि हमने जो है इधर लिख लिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था ना, तो हम जानते हैं कि भागा में जब रहेगा तो पावर क्या होता है तो घटता है ना, आधार जब सेम रहेगा तब। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 5 पे पावर m, ये जो है यहाँ पे माइनस, ये घटेगा तो ये माइनस का 3 पहले से है, फिर बराबर 5 पे पावर 5, तो इस तरह से है। तो हम देखिए लिखेंगे 5 पे पावर m माइनस माइनस क्या तो प्लस ये 3, इसके बराबर क्या होगा तो 5 पे पावर 5। तो देखिए बराबर है दोनों साइड, दोनों तरफ। देखिए अब बेस सेम है, ऊपर का जो है हमें m का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे ऊपर का जो है बराबर कर लिखते m प्लस लिखेंगे 3 और बराबर क्या तो ये 5 है। तो m का मान ज्ञात करना है तो इस संख्या को जो है उधर लेके जाएंगे, तो लिखेंगे 5, ये प्लस में -3, तो होगा m बराबर कितना तो 2। तो m का मान ही हमसे पूछ रहा था, m का मान जो है 2 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 में है मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से जो हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पे हम क्या करते हैं पहला क्वेश्चन लिख के उसके बाद दूसरे पेज पे हम दूसरे क्वेश्चन को लिख के उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे बारी बारी से किस तरह से बनाना है हमें। तो देखिए जो है एक में जो है इस तरह से क्वेश्चन है 6 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए इस पे पावर माइनस है, इस पे भी पावर माइनस है, तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं पलट देते हैं। तो 1/3 दिया हुआ है ना, ये माइनस को जब हम प्लस में करना चाहेंगे तो क्या होगा तो पलटेगा, तो ऊपर 3 चल जाएगा, फिर माइनस यहाँ भी जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर देने के बाद इस पे पावर बचा क्या हमारे पास तो -1 बचा, तो घटाएंगे तो -1 पे पावर क्या तो -1, तो इसको हम बदलेंगे ना। तो ये देखिए हमें माइनस में आया है, तो माइनस में इसको हम पलटेंगे तो यानी इस तरह से होगा, तो लिखेंगे 1/-1। ठीक है, इस पे ऐसे होगा, तो हम जो है इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/1 ये माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा तो -1, ये जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए 2 में जो हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, तो हम लिखेंगे, देखिए इस पे पावर माइनस है ना, हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो लिखेंगे 8 बटे क्या होगा तो 5, इस पे पावर 7, फिर गुने इसको भी पलटेंगे तो 5/8, इस पे पावर क्या तो 4। ठीक है, तो दोनों को हमने प्लस में कर दिया, तो इसका माने क्या हुआ हम पहले इसको लिख देते हैं। तो इस पे पावर भी 7 इस पे भी 7 हम अलग अलग करके लिख देते। 8 पे पावर 7 गुने इस पे इधर देखिए तो 5 पे पावर 4, इस यहाँ देखिए 5 पे पावर 7 फिर गुने यहाँ जो है 8 पे पावर 4, कुछ इस तरह से आया ना। इस तरह से आ जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इनको जो है दोनों को जो है एक कैटेगरी वाले को साथ लाएंगे। तो देखिए ये जो है 8 पे पावर 7 तो हमें दिया हुआ है सही से,
ये देखिए 8, ये दोनों सेम कैटेगरी का है, आधार जो है सेम है, बेस जो है अलग अलग है। तो इसको जब हम बराबर करना चाहेंगे, इसको जब ऊपर लाना चाहेंगे तो ये क्या होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। फिर देखिए ये हमें नीचे दिया हुआ है प्लस में, फिर गुना, इसको जब हम नीचे लाएंगे तो क्या होगा, तो ये हमें माइनस में मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि जब आधार सेम हो और गुना में रहे तो क्या होगा, तो पावर जुटता है, तो हम लिख देंगे 8 पे पावर 7, ये प्लस जुटता है तो इस पे -4, फिर लिखेंगे 5 पे पावर कितना, तो 7। इधर भी था तो हमने ऐसे करके लिख लिया, इसको भी जो है जोड़ना है, ठीक है, दोनों का एक ही गुना में है, इस तरह से हो गया। इसको हम लिखेंगे जब, तो लिखेंगे 8 पे पावर 7, ये प्लस और माइनस तो -4, फिर बटे 5 लिखेंगे, 7 प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं 8, तो इनमें से जब माइनस करेंगे तो 8 पे पावर 3, ये 5, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। तो देखिए इनको जब आपस में गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, तो गुना करने के बाद हमें जो है 512 आएगा। तो यहाँ पे 5 पे पावर 3, तो 3 बार 5 गुने 5 गुने 5, तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, 125। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 7 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम पेज पे लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है, शॉर्ट है कि नहीं। देखिए हमें इस तरह से क्वेश्चन है ना, इस क्या करते हैं, जो माइनस में है उसको पलट देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 25 गुने, ये देखिए माइनस में, ये इसको क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, 5 पे पावर क्या, तो 3 गुने, ये भी माइनस में है तो 8 पे पावर कितना, तो 8 टी पे पावर 8 आ जाएगा। ये 10 तो प्लस में ही है, ये देखिए माइनस में, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, टी पे पावर क्या, तो 4। तो देखिए काटते हैं, तो 5 दूनी 10, ये क्या होगा, तो 5 25 होगा, 5 25 हो गया इस तरह से। तो और देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए टी पे पावर 4 है, ये टी पे पावर 8, ठीक है। तो ये दोनों देखिए भाग में है, तो भाग में तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। टी पे पावर 8 में से जो है टी पे पावर 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा ना टी पे पावर, तो हम लिख, जो बचा है लिख देते हैं। तो 5 गुने, ये देखिए 5 पे पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देते हैं इस प्रकार। और फिर टी पे पावर 4 है, इसके नीचे है क्या, 2। देखिए जो है बचा है उसको आपस में गुना कर देंगे, 25 25 25 25 125 और 25 125 25 625, 625 गुने टी पे पावर 4 बटे कितना, तो 2। ये जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम बना के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए जो माइनस में उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले हमें 125 जो है बचा हुआ है, ये दोनों को माइनस, ये दोनों माइनस में और ये दोनों भी माइनस में, तो ये कहाँ, नीचे वाला ऊपर कर देते, ऊपर वाला नीचे कर देते। तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 5 पे पावर कितना, तो 7 गुने 6 पे पावर कितना, तो 5, इसके नीचे ये दोनों भी माइनस में, तो लिखेंगे 3 पे पावर 5 गुने 10 पे पावर क्या, तो 10 पे पावर भी 5, ठीक है। तो देखिए को जो है विस्तार करके लिख देते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 125 फिर गुने 5 पे पावर हमें कितना है, तो 7 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 तिहाई 6, 2 तिया 6, सॉरी ये प्लस में होगा, ठीक है। इस पे पावर क्या, तो 5। फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 पे पावर 5 दिया हुआ है और यहाँ जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 को हम 5 दूनी की 10 हो जाएगा, इस पे पावर क्या, तो 5। हमने जो है इसको अलग किया है, काहे कि काटना है कुछ संख्या को। देखिए लिखेंगे 125 गुने 5 पे पावर 7, इसको जो हम अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर भी 5। फिर देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर जो है 5, फिर गुने 2 पे पावर भी 5, ठीक है। तो आपस में पावर को काट देते हैं, ये भी आपस में कट गया, तो हमें बचा क्या शेष, कुछ जो है इस प्रकार से बचा। तो 125 गुने 5 पे पावर 7, इसके नीचे 5 पे पावर 5, ठीक है। तो कुछ आगे और विस्तार करके लिखते हैं इस तरह से, लिखेंगे 125, ये दोनों देखिए आपस में क्या है, कुछ इस प्रकार से, तो 5 बटे 7, नहीं 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 5। और इसको जो हम और आपको समझाने के लिए लिखे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 5 पे पावर 7 भागा 5 पे पावर 5, ठीक है। देखिए ये हो गया 125 गुने, भाग में हम जानते हैं पावर जो है घटता है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे
तो क्या बचेगा, तो 125 गुने 5 पे पावर कितना, तो 2, यानी कि 125 गुने 5 गुने 5, तो 125 गुने 5 तो 625, 625 गुने 5 करेंगे तो हमें जो आएगा 3125। ठीक है, 3125 जो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्लास में जो हमें 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।